नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण आज से जो लेक्चर होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रियल एनालिसिस के। तो जितने भी 15 से 20 लेक्चर हों वो आपको एक एक लेक्चर देखना है। ये मैं बार बार आपसे कह रहा था, जब हमने 10 या 12 ही लेक्चर हुए थे हमारे, तभी मैंने आपको बता दिया था जब हम टेस्ट करेंगे जो हम आज से शुरू करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर जो टेस्ट है जो हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए कुछ प्रकार के टेस्ट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप पहली वाली चीजें छोड़ दी तो आपका काम खत्म है यहीं पर ही। तो देखो पढ़ना पड़ेगा। अब आपको जो 15 से 20 वीडियोस आपको आगे मिलने वाले हैं उनमें आपको प्रत्येक लेक्चर को आप मैं डेली डालूंगा। रोजाना आपको ये 15 से 20 जो लेक्चर हैं आपको रोजाना एक भी दिन ये लेक्चर आपको मिस नहीं होंगे जब तक ये टेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे। तो मैं भी डबल मेहनत कर रहा हूं, आपको भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप ये चीजें क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो टेस्ट आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। टेस्ट क्या है? टेस्ट है यानी कन्वर्जेंस के लिए, कन्वर्जेंस है या नहीं इस प्रकार के लिए जो टेस्ट होंगे वही टेस्ट हैं। और दो प्रकार के टेस्ट हम एक साथ करने वाले हैं। तो चलिए, थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा चाहिएगी इसके लिए, तो मैं इसने साफ कर देता हूं। सबसे पहले पहला टेस्ट है 1 नंबर पर कंपैरिजन टेस्ट। दोनों को तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और दूसरा है पर्टिकुलर और यहीं पर आगे पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन लिख ही देता हूं दोस्तों। ये दो हैं दोस्तों, एक बार ध्यान से देख लीजिए। दोनों को तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करने वाले हैं। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है? कंपैरिजन टेस्ट, यानी हिंदी में कहें तो तुलनात्मक परीक्षण। और दूसरा है आराम आराम से हम चीजों को क्लियर करेंगे, व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक तुलनात्मक परीक्षण। ठीक है, एक है तुलनात्मक कंपैरिजन, तुलना करनी है। दूसरा है पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट, इसे पी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है, पी टेस्ट कैसे जाना जाता है वो भी आपको मैं इस चीज में क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों कंपैरिजन टेस्ट को देखते हैं। तुलनात्मक परीक्षण क्या है? आपको दो सीरीज होंगी आपके पास, U1 एंड समेशन Vn। अब दोस्तों ये आगे आपको प्रॉब्लम आएगी किस चीज में? Vn फाइंड आउट करने के लिए। U1 तो जो आपको सीरीज देगी जिस तरह आप करते आ रहे हैं वो आराम से U1 फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम किस में आएगी? आपको Vn फाइंड आउट करने में आपको ऐसा तरीका बता दूंगा, आपको कभी भी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं हम बार बार ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे कि क्या यहां पर Vn होने वाला है, लेकिन बाकी दोस्तों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं। Vn फाइंड आउट करने में तो बिल्कुल भी नहीं दिक्कत आने वाली है। तो दो आपके पास U1 और Vn है, कैसे? पॉजिटिव नंबर के। क्या समझे कि पॉजिटिव नंबर के U1 और Vn आपके पास है, पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या के। और यहां पर भी ऐसा ही U1 और Vn दो सीरीज हैं आपके पास और वो भी पॉजिटिव नंबर की है। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले इसमें देखिए, अगर आपको ये सीरीज एक बार आपको समझ में न आए, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक बार आप देखते रहें, आप कुछ भी जिज्ञासाएं अपने साथ रखें, एक बार आप देखते रहें जो मैं करवा रहा हूं। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। ये टेस्ट पूरा होने के बाद थोड़ा सा है, 10-15 मिनट का वीडियो है ये, और 10-15 मिनट के ही इसमें टेस्ट में मिनट लगेंगे, तो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, अगर आपको कहा जाए Vn क्या है? कन्वर्जेंट है। चीजें देखिए, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि U1 जो सीरीज है वो बताएं अभिसारी है या नहीं, लेकिन आपसे वही चीजें हम ले जा रहे हैं। आपको कहेगा कि ये Vn कन्वर्जेंट हो, अगर आपको दिया हो कि ये कन्वर्जेंट है Vn,
तो इसमें क्या रिलेशन निकलेगा, आपको तो यून बताना है कि कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना होगा, पहली कंडीशन दे दी कि ये वीएन क्या है, कन्वर्जेंट है, और दूसरा जो यूएन है वो लेस देन इक्वल के वीएन होना चाहिए। यानी के यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, परिमित संख्या है। के क्या है, फिक्स्ड है, पॉजिटिव नंबर है, और वीएन आपको पता ही है ये है। अगर यूएन लेस देन इक्वल टू के वीएन हो तो ये, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करें तो यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा साथियों। क्या होगा, अभी सारी लिख देते हैं, या कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, एक नंबर कंडीशन हो गई ये। तो नंबर 2 पर कंडीशन देखें, अगर वीएन डाइवर्जेंट हो, अपसारी हो, क्या कह रहा हूं ध्यान से, वीएन डाइवर्जेंट हो, दूसरी कंडीशन क्या है, यूएन ग्रेटर देन इक्वल के वीएन हो, तो यूएन क्या होगा साथियों, डाइवर्जेंट होगा। ये चीजें आपको पता कब चलेगी, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जब क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले कंडीशन ध्यान से सुनिए, कंपैरिजन टेस्ट इतना ही है। अब हम पी टेस्ट में चलने वाले हैं या पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट में चलेंगे। पहले इस चीज को समझिए, अच्छी तरीके से कंटेस्ट कीजिए, तब आपको सारी चीजें आगे काम आएगी। आगे आप बढ़ेंगे तब आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे, आपको पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिग्मा वीएन, सॉरी सिग्मा ही कह दीजिए, कोई बात नहीं, इनका योग है, कन्वर्जेंट है। सबसे पहले वीएन जो आपको सीरीज दी है, जो आप फाइंड करेंगे, नहीं कि आपको दी जाएगी। आपको क्वेश्चन में वीएन का कहीं भी नाम नहीं मिलेगा, आपको बस यूएन मिलेगा। वीएन आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और मैंने कहा कैसे फाइंड करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। वीएन आपको दी जाए, यानी कन्वर्जेंट, अगर वीएन आपको कन्वर्जेंट दे दी, और एक कंडीशन है, अगर ये लेस देन इक्वल टू हो तो यूएन भी अभिसारी होगा। दूसरी कंडीशन, अगर वीएन डाइवर्जेंट हो और ये कंडीशन हो ग्रेटर देन वाली, तो ये यूएन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। एक नंबर। अब चलते हैं इस वाले पार्ट में, पर्टिकुलर कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट। यहां पर क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का लिमिट n से इंफिनिटी u1 अपॉन vn, यहां पर कोई वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्या होगी दोस्तों, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, अशून्य है, जीरो नहीं है, और फाइनाइट वैल्यू है, परिमित नंबर है, और यहां पर फाइनाइट वैल्यू, परिमित संख्या, फाइनाइट वैल्यू, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर क्या है, u1 अपॉन वीएन लिमिट लगानी है इस टेस्ट में। ये चीजें बता रहा हूं, ये टेस्ट किस प्रकार के होंगे। आपको जब ये आपको दिया जाएगा कि पर्टिकुलर टेस्ट सिद्ध करें, तो आपको ये चीजें काम में आएंगी, और आपको पता चलेगा कि u1 और vn, ये यहां पर क्या है, आपकी वर्किंग प्रोसेस चल रही है। इस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, u1 और vn का अनुपात अपॉन में करेंगे, और n से इन्फिनिटी करेंगे। अगर कोई फिक्स वैल्यू आई जो नॉन जीरो है और क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, तो कंडीशन लगेगी, वैल्यू आनी चाहिए। अभी नहीं बताया तो ये अभिसारी भी हो सकता है, तो कन्वर्जेंट अभिसारी भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, और क्या होगा, डाइवर्जेंट भी हो सकता है दोस्तों। क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा मिले आपको कि लिमिट n से इंफिनिटी u1 अपॉन vn बराबर अल कोई आए, नॉन जीरो वैल्यू आए, तो ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है, और डाइवर्जेंट भी हो सकता है, अभिसारी भी हो सकता है, अपसारी भी हो सकता है। कैसे होगा ये अभिसारी अपसारी, ये चीज देखिए, अब आपको मैं बताऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बताऊंगा मैं कब कब ये कैसा होने वाला है। नंबर 1, ये तो ऐसा ही है, ये पूरा हो गया, आपका कंपैरिजन टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, इसका जो पार्ट है 2 भागों में बटा है। अगर ये आपको जियोमेट्रिक रूप से दी जाए, गुणोत्तर रूप में दी जाए, जियोमेट्रिक सीरीज आपको दी जाए, यानी गुणोत्तर सीरीज आपको दी गई हो, गुणोत्तर श्रेणी आपको दी गई होगी। कैसे, एग्जाम्पल आपके सामने है, और इस चीज से हम क्लियर करेंगे। 1 + x x² प्लस डॉट डॉट प्लस
एक्स अन इस रूप में आपको सीरीज दी जाए, इस रूप में आपको गुणोत्तर सीरीज दी जाए, तब आप कैसे बताएंगे कि ये अभिसारी है, अपसारी है, या कुछ और है, दोलनी है? कैसे बताएंगे? नंबर 1 कंडीशन, ध्यान से सुनिए दोस्तों, कंडीशंस लग रही हैं और आप इसको लिखें भी साथ साथ में। कंडीशन देखिए, नंबर 1 पर अगर x बराबर -1 हो, देखिए कंडीशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि अगर सर ने कहा है x बराबर -1 हो तो क्या हो सकता है, यहां पर -1 वैल्यू आएगी, -1 यहां पर का है तो -1 स्क्वायर हो गया, क्या वैल्यू आ रही है 1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ऐसी वैल्यू कहां पर मिलती है आपको अगर याद हो तो? कहां मिलती है? अगर आपको ये चीजें याद है तो आप बता देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको कि ये तो ओसिलेटिंग होती है, दोलनी अनुक्रम होता है, सॉरी दोलनी होगी, ये दोलनी अनुक्रम होगा, एक ही बात है। तो ये ऐसा है तो ओसिलेटिंग का अर्थ क्या होगा? दोलायमान। बता देंगे आप 1 मिनट में अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे? नंबर 2 पर हम बात करते हैं, अगर आपको क्या कहा जाए, दूसरी कंडीशन, अगर आपसे कहा जाए नंबर 2 पर कि x > 1 है, बड़ा है, मैंने आपको बताया था, अब ये पहले चीजें बता चुका हूं, अब तो इसमें चीजों में प्रयोग होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। x > 1 है, बड़ा है, यानी पहले पद से दूसरा पद, अब ये पहला पद है, अब इससे बड़ा है तो आगे वाले सारे स्टेप बड़े आते जाएंगे, 1 से बड़े हैं तो 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, इस प्रकार बड़े आते जाएंगे, और एक किसी फिक्स पद के बाद में आगे सीरीज के सारे पद बड़े हों तो वो सीरीज किस टाइप की थी, मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो आप बता देंगे कि सर डाइवर्जेंट होगी। अगर दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नंबर 3 पर अगर x < 1 हो, अगर x < 1 हो, 1 से छोटा हो, तो ये पद क्या है, छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, एक 0 की ओर, एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो सीरीज किस प्रकार की होगी? कन्वर्जेंट प्रकार की होगी। वेरी गुड, ये प्रकार है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम एक और इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, दूसरी सीरीज स्पीड टेस्ट में ही, अब इंपॉर्टेंट है ये सीरीज और आसान भी है, बिल्कुल आसान है। दूसरी नंबर 2 पर हाइपर हार्मोनिक सीरीज, देखिए क्या है हाइपर हार्मोनिक सीरीज, क्या है? यह भी बहुत आसान है दोस्तों। हाइपर हार्मोनिक सीरीज, अगर आपको इस रूप में सीरीज मिले, किस रूप में, यानी सबसे पहले एन पी के रूप में, और वो कैसे मिलेगी दोस्तों? अगर आपको इस रूप में सीरीज मिले, यानी एन पी, यहां पर ये सीरीज का साइन तो ये होता है, तो यहां पर अगर 1/1 की पावर पी प्लस 2 की पावर पी, और इस प्रकार करके n की पावर p, इस रूप में आपको सीरीज मिले, p के अर्थ क्या है, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू होगी नेचुरल नंबर से, यहां पर आप 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी। अगर आपको इस प्रकार की सीरीज दे तो यहां पर सारा खेल किस पर डिपेंड करेगा? p की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, और p की वैल्यू, अगर p की वैल्यू आपके पास क्या हो दोस्तों, p की वैल्यू >1 हो, ध्यान से सुनिए, p की वैल्यू >1 हो तो ये सीरीज आपकी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ध्यान से देखिए, p की वैल्यू >1 है तो ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और आपको vn की वैल्यू अभी मैं बता दूंगा, निकालना देखिए। और p की वैल्यू <= देखिए 1 के बराबर भी और 1 से छोटी भी हो तो ये डाइवर्जेंट होगी। क्या होगी दोस्तों? डाइवर्जेंट, यानी अपसारी होगी। और यहां पर आपको Vn की वैल्यू निकालनी है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से निकलती है, 2-3 तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका आपको मैं बता देता हूं।
तो जो Vn की वैल्यू होती है, एक तो U1 है, U1 तो आपको इस प्रकार की वैल्यू दी है तो वो डायरेक्ट आपकी U1 होगी, लेकिन Vn वो नहीं होगी। Vn क्या होगी, जो यहां पर ये सीरीज बढ़ रही है P के रूप में, जो सबसे छोटी वाली सीरीज है, मान लीजिए आपके पास एक तो सीरीज है ऐसी, एक तो है n के रूप में, n की पावर मान लीजिए आपके पास 1 है और दूसरी इसके बाद n की पावर 2 है, तो इसमें जो Vn की वैल्यू होगी, जो सबसे छोटे वाली Vn की वैल्यू 1/n, ये यहां पर Vn की वैल्यू होगी। क्या होगी दोस्तों, सबसे छोटी वाली वैल्यू यहां पर n की वैल्यू है, वो ही Vn की वैल्यू होगी। अलग अलग क्वेश्चन में चेंज होगी, वो कैसे चेंज होगी वो सारा आपको जो क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार बेहतरीन तरीके से ले लीजिए और फिर हम लेक्चर को विराम देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने चीजें बताने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपको ये चीजें समझ में भी आई है। अगर समझ में आई है दोस्तों तो इनकी प्रैक्टिस करना, साथ में मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आए। अब सिंपल क्वेश्चन करने का तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन तो हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये लेक्चर में जो भी चीजें आपको बताई हैं अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं, तो मेरा सपोर्ट आपको करना है। सपोर्ट में कुछ नहीं करना, शेयर वाला बटन दबा देना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए। आपके इन चीजों से मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वर्क हम करते रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और फ्रेश कमाल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।